हेलो दोस्तों, हॉन्टल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ये कहानी करीबन आज से 30 साल पुरानी है, जो कि मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी। तो उस गांव में एक बाबा रहा करते थे जिनका नाम पप्पन मियाँ था। तो वो कहीं भी आना जाना करते तो सवारी से आना जाना नहीं करते थे। तो एक दिन दादाजी ने मेरे बोला कि पप्पन मियाँ, कि हाँ बोलो क्या हुआ। कि मैं आज एक शादी में जा रहा हूँ। कौन से गांव में जा रहे हो? तो बोले वो गुरसाईगंज के गांव में एक शादी है कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो पप्पन मियाँ बोले कि हाँ तो बेटा तुम चलो कि मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। दादाजी मेरे बोलते हैं कि पप्पन मियाँ मुझे पहले ये बताओ तुम कि मैं सवारी से जाऊँगा और तुम पैदल आओगे कि गाड़ी से आओगे? कि नहीं तुम चलो कि मुझे जैसे आना है मैं आ जाऊँगा, कि लेकिन तुम पहले पहुँचो, मैं तुम्हारे से पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो दादाजी मेरे बोलते हैं कि ऐसे कैसे तुम पप्पन मियाँ वहाँ पहुँच जाओगे पहले? तो पप्पन मियाँ बोलते हैं कि दाऊद देखो, तुम ज़्यादा बहस मत किया करो हमारे साथ, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझे बहस से बहुत एलर्जी है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो दादा मेरे बोलते ठीक है, बुरा मत मानो कि मैं जाता हूँ नहा धो के, तुम आना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। तो दादा जो मेरे जो थे वो नहा धो के कपड़ा वपड़ा पहन के सवारी से चले जाते हैं। तो दादा जो जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं, नाश्ता करते हुए बैठे, तो देखते हैं पप्पन मियाँ वहीं बैठे हैं। तो दादाजी हमारे फिर उनके पास जाते हैं कि बाबा कि क्या हुआ? कि मैं नहाया धोया आया यहाँ तक, मुझे 1 घंटा लग गया, कि तब भी मैंने तुमको गाँव में छोड़ा था, कि फिर भी तुम मेरे से पहले कैसे पहुँच गए? कि तुम्हें ये इन सब चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, कैसे मैं आया और क्या किया हूँ, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। दादा मेरे बोले कि बाबा ऐसी तो कुछ बातें हैं जो मुझे भी बता सकते हो ना? सब बात बता सकता हूँ कि इन बातों के बारे में मेरे से बिल्कुल भी मत पूछा करो। थोड़ी ही देर के बाद दादा फिर बोले कि मैं जा रहा हूँ घर पे, कि चलो आज मैं तुम्हारे साथ में चलूँगा। तो फिर बाबा वो बोलते हैं कि नहीं, मैं जाऊँगा तो अकेले ही जाऊँगा, आया तो अकेले और जाऊँगा भी अकेले। दादा मेरे फिर जिद पे अड़ गए कि नहीं बाबा, मैं तुम्हें साथ में लेके चलूँगा आज, वो भी सवारी से लेके चलूँगा। कि इतना तुम रोज़ पैदल चलते हो, आते और जाते रहते हो, तुम थकते नहीं हो? तो बाबा फिर बोलते हैं कि दाऊद, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि जितना तुम गाड़ी से चलते हो ना, उससे ज़्यादा कहीं हम पैदल चलते हैं दिन भर में। कि दादा जो मेरे बोलते हैं कि बाबा कि जब इतना ही तुमको पैदल चल रहे हो तो इससे अच्छा सवारी से क्यों नहीं चले हमारे साथ में? कि नहीं तुम चलो, कि तुम्हारे से पहले मैं तुम्हें घर पे मिलूँगा बैठे। फिर मेरे दादा फिर बोलते हैं कि ठीक है बाबा, कि मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ आज पहले घर पे कौन पहुँचता है। तो दादा मेरे वहाँ से फटाफट गाड़ी पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद कोई भी गाड़ी नहीं चेंज करते हैं। तो जैसे घर पे उतरते हैं, उतर के जैसे पहुँचते हैं घर पे, जाके देखते हैं तो बाबा फिर वहीं बैठे मिल जाते हैं। फिर मेरे दादाजी पूछने लगते हैं कि बाबा तुम फिर कैसे मेरे से पहले आ गए हो? कि यही तो बात है, कुछ तो हमारे अंदर खूबी है, जभी तो मैं तुम्हारे से पहले आ जाता हूँ। तो दादा मेरे एक दिन घर से रूट के अपने बाहर चले गए थे मार्केट करने के लिए। तो एक दिन दादा ने मेरे देखा कि बाबा बैठे, एक जानवर मरा हुआ पड़ा था तो उसकी आंतड़ी निखार के खा रहे थे। दादाजी ने मेरे साइकिल खड़ी करने के बाद उनके पास गए तो पूछा कि बाबा तुम ये सब क्यों खा रहे हो? कि जब तुम्हें इतनी भूख लगी थी तो घर पे बोल देते, खाना बना दिया जाता तुम्हारे लिए, खा लेते। तो फिर बाबा बोलते हैं कि तुम्हें ये नहीं मालूम है कि ये इतना लजीज खाना है कि जो एक बार खाएगा तो वो भी कहेगा कि मैं भी यही खाना खाऊंगा, दूसरा कुछ नहीं खाऊंगा। तो दादा ने मेरे बोला कि इसमें तो कीड़े पड़े हैं कि इस जानवर में, और तुम बोल रहे हो कि इसको जो खाएगा एक बार फिर वो यही बोलेगा कि मैं भी यही खाना खाऊंगा। कि दादा तुम उठो यहाँ से, कि उठो, नहीं ये खाना सब नहीं खाना चाहिए तुम्हें, कि चलो मैं तुम्हारे लिए घर पे इससे अच्छा भी खाना बनवाता हूँ, खा लेना चल के। तो बाबा बोले कि नहीं,
कि बेटा एक बार तुम भी ये खा के देखो। तो वो बाबा ने जो एक उसकी आंतड़ी थी जो उठाई और मेरे दादा के हाथ पे रखने जा रहे थे, तो मेरे दादा ने हाथ पीछे ले लिया। हाथ पीछे लेने के बाद बोले कि ये सब मुझे नहीं खाना, कितनी बदबू आ रही है इसमें, कितने कीड़े रेंग रहे हैं और तुम वही बहुत शौक से खा रहे हो। दादा मेरे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उनको बोला कि आज से तुम मेरे घर पे मत आना, तुम ऐसा खाना खाते हो, हम तुम्हारे साथ में बैठ के खाते हैं, तुम्हें हम कितना अच्छा समझते थे और तुम कितना गंदा खाना खा रहे हो, इसमें से कीड़े रेंग रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि तुम इधर तो आओ दाऊद, कि तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। तो दादा मेरे फिर गए उनके पास कि बैठो यहाँ पे। दादा जो मेरे थे बैठ गए। तो बोला कि एक शर्त है, मैं साथ में तुम्हारे चलने के लिए तैयार हूँ। कहने बोलो। कि एक बार तुम इसकी जो चीज़ मैं दे रहा हूँ वो तुम खा के देखो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो दादा ने मेरे बोला कि ठीक है बाबा, तुम इतने ही बोल रहे हो कि तो मैं भी एक बार चख ही लेता हूँ, लाओ दो। दादा ने मेरे दोनों हाथ फैलाए आगे ऐसे किए, तो बाबा ने जो एक आंतड़ी उठाई उनके हाथ पे रखी, तो वो एकदम गरम गरम जलेबी जो थे मेरे, वो बहुत देख के शौक में पड़ गए कि बाबा ने उठाई एक जानवर की मरे हुए की आंतड़ी और जो उन्होंने हाथ पे रखी वो जलेबी बन गई एकदम गरम गरम। तो दादा भी मेरे बैठ के वहीं खाने लगे। तो बाबा को फिर बोला कि बाबा और दो ना मुझे। फिर उन्होंने हाथ फैलाया, तो फिर उन्होंने एक आंतड़ी उठा के दी। फिर मेरे दादा ने खाई, पानी पिया वहाँ से। फिर दादा और दोनों लोग साथ में फिर पैदल ही घर आए। घर पे आने के बाद फिर दादा ने मेरी दादी को बोला कि पप्पन मियाँ वहाँ बैठे थे और गधे के पास मरा हुआ एक जानवर था जिसका नाम गधा था, कि उसकी आंतड़ी निखार निखार के खा रहे थे। तो दादी भी मेरी बोली, हैं ये क्या बोल रहा है तू? कि हाँ दा। तो थोड़ी देर के बाद कि ऐसा कैसे हो सकता है? कि हाँ। फिर मेरे दादा बोले कि फिर मैंने भी खाया, कि लेकिन जब उन्होंने मेरे हाथ पे रखा कि वो लेकिन जलेबी बन गई थी। कि ऐसा है? कि हाँ, कि वो तुम उनके पास में ज़्यादा मत रहा करो। कहले क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हर एक अच्छे लोग रहते हैं, कि तुम्हें वो चीज़ बुरी दिखेगी जो खाएंगे, और लेकिन उनकी नज़र से देखोगे तो वो अच्छी रहेगी। कि मतलब नहीं समझा मैं। तो दादी मेरी बोली कि देखो, कि जब बाबा वो आंतड़ी खा रहे तो तुम्हें क्या लग रहा था कि आंतड़ी? कि तुमने उनको मना किया होगा। कहले हाँ। कि फिर तुम्हें उन्हें बुलाया होगा पास में, फिर तुम्हें दिया भी होगा। कि हाँ। कि तभी क्या बना? कि जलेबी। कि इसलिए उनके पास सब अच्छी चीज़ें हैं, कि दिखने में सब गंदी दिखेगा, लेकिन जब वो तुम्हारे हाथ में वो चीज़ देंगे तो वो एक अच्छी ही चीज़ मिलेगी तुम्हें। तो दादी मेरी बोली कि इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। दादा फिर मेरे जो थे बाहर चले गए। पप्पन मियाँ वो वहीं पे बैठे रह गए दादी के पास। फिर थोड़ी देर के बाद पप्पन मियाँ बोलते हैं कि अभी मैं नहा धो के मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ। तो अजान हुई, मस्जिद गए, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के घर पे आए। फिर मेरे दादा ने जो बोला कि बाबा अभी चलो खाना खाते हैं। तो फिर बाबा ने बोला कि मुझे आज खाना नहीं खाना है, क्योंकि वहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा खाना खा लिया है कि मुझे आज की रात की भूख नहीं लगेगी, कि हम कल सुबह नाश्ता करेंगे। तो दादा मेरे बोले कि तुम नहीं खा रहे हो तो फिर हम भी नहीं खाते हैं। तो दोनों लोग बाहर जाके सो गए। सुबह उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए, चाय वाय पीने के बाद फिर मेरे दादा बोले कि मैं आज वहाँ जा रहा हूँ। तो पप्पन मियाँ ने बोला कि एक मिनट दाऊद इधर आओ, कि आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, और वो बात किसी को भी मत बताना। कि क्या हुआ बाबा? ऐसी कौन सी राज की बात है जो मुझे तुम बताना चाह रहे हो? तो बाबा ने बोला कि आज आखिरी दिन है, कि मैं 11:29 पे मेरी आज इंतकाल हो जाएगा। तो दादा मेरे बहुत हंसने लगे। बोले क्या बाबा मजाक कर रहे हो? कि नहीं ये सच बात है। कि तुम आज जा कहाँ रहे हो? कि मैं तो आज एक शादी में जा रहा हूँ फिर से। कि हाँ। कि लेकिन मैं भी आऊँगा तुम्हारे पीछे। कि हाँ। कि लेकिन मेरे आने ही के टाइम
मेरा इंतकाल हो जाएगा, वो भी एक एक्सीडेंट होएगा। कि नहीं दादा, दादा मेरे बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, कि खुद की मौत तुम कैसे देख सकते हो, कि नहीं ये सच है। तो दादा ने मेरी बातों पे उनकी विश्वास नहीं किया। तो दादा ने बोला कि मैं जा रहा हूँ शादी में। तो बाबा बोले कि चलो मैं भी मिलूँगा तुम्हें वहीं। दोनों लोग मिले, शादी में जाके खाए पिए। फिर मेरे दादा वहाँ से घर पे आए तो बाबा वो वहीं थे। बाबा जो वहाँ से निकले ठीक बीच रास्ते पे आए, करीबन 11:30 बजे से पहले निकले थे, 10 मिनट पहले निकले। ठीक रास्ते पे आए, थोड़े से आगे बढ़े और 11:29 जो हुआ सो उनका इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट हुआ। तुरंत इधर से फ़ोन आया कि तुम्हारे कोई दादा थे बाबा लोग, कि हाँ कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। कि कौन सी जगह पे हुआ है? वो बोले कि ऐसी जगह पे हुआ है। बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो फिर मेरे दादाजी ने जैसे फ़ोन कटा, जैसे टाइम देखा तो बोला तो 11:29 हो रहा है, कि बाबा ने यानी कि सच बोला था कि मेरी 11:29 पे मौत हो जाएगी। तो वहाँ पे जाके देखा तो बाबा हालत ख़राब थी बाबा की, एकदम बहुत ज़्यादा खून से लसपस हो गए थे। उन्हें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कल अभी इंतकाल हो चुका है। तभी उन्होंने दादाजी को मेरे एक बात बताई थी कि मेरे मरने के बाद कि जो मेरे सिर के नीचे एक तकिया रहेगी, कल हाँ कि मेरे कफन के लिए किसी से भी पैसे के लिए जुगाड़ मत करना, यानी कि चंदा मत करना। दादा मेरे बोले क्यों? कि वो उसके लिए मैं अपना खुद इंतजाम करके जाऊंगा। तो सभी गांव वाले आपस में सलाह करके बोलते हैं कि चलो अभी बाबा का इंतकाल हुआ है तो सभी लोग आपस में इकट्ठा कर लो पैसे, तो उनका क्रियाक्रम शमशान में पहुंचा दिया जाए। तभी दादाजी आते हैं मेरे, बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत करना, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे मेरे सिर के नीचे देखना, वो तुम्हें सब पैसा मिलेंगे जो लोगों ने मुझे दिया था। तो सभी लोग उनकी बातों पे हंसने लगे। दादाजी मेरे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और जाके उनके सिर के नीचे से तकिया उठा के देखा तो वो पैसे सब वहीं पे मिले। क्या अभी विश्वास हुआ कि जो जो उन्होंने मुझे बताया वो सच हुआ? लेकिन तुम लोगों को भी अभी भी मजाक लग रहा है कि इनकी मैयत के लिए कोई भी पैसा अपनी जेब से नहीं देगा, क्योंकि बाबा अपना पैसा उसके लिए सब इंतज़ाम करके गए थे।